हेलो बच्चों। तो आज देखिए ये हम आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो जो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब्दुल के स्कूल जाने के क्रम में गाड़ी की औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। उसी रास्ते लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे जाहिर सी बात है, देखिए कहीं भी अगर भीड़ ज़्यादा होगा ना, भीड़ ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है। लेकिन जब छुट्टी हुआ तो वापस जब घर जा रहा था तो वहाँ पे क्या भीड़ कम थी। देखिए भीड़ क्या होगा, भीड़ कम था तो भीड़ कम होने के जब होगा तो क्या होगा, स्पीड क्या ऑटोमेटिक क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो अब कह रहा है वो जो गया था और वापस आया, उस केस में दोनों में क्या करो, दोनों का एवरेज वेलोसिटी कह दो या कह दो हिंदी में एवरेज औसत चाल बताना है। देखिए ये देखो ये क्या है, ये अब्दुल का बस बना दे पहले, अब्दुल का बस ना, ये ससुर का बस है, ये बस नहीं है, बस फिर से बनेगा, ये बस बना, ये है अब्दुल का बस, ये है अब्दुल का बस है। अब्दुल यहीं बैठा होंगे, अंदर बैठ के खिड़की झाँकेंगे, ठीक। देखो आगे क्या हुआ, आगे बस आगे ये देखिए, ये मान लीजिए ये इसके क्या है, स्कूल की, ये इतना दूर होगा, स्कूल बहुत पास लग रहा है ना, मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता है, ठीक। तो ये क्या है, ये है स्कूल, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इस समय जाते समय स्पीड इतना है और वापस आते समय क्या है, वापस आते समय स्पीड इतना हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे डिस्टेंस वही है, क्योंकि घर से स्कूल और स्कूल से घर, यहाँ मान लीजिए क्या घर है, घर बना तो ये घर, हाँ मड़ई में रहते हैं, मड़ई में रहेंगे अब्दुल। और ये क्या स्कूल तो भैया बिल्डिंग होना चाहिए ना, ये है बिल्डिंग 3 तल्ला का, ठीक, खिड़की उड़की लगा है ना। तो अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या थी, ये नहीं दिया, सिर्फ हमें क्या दिया, हमें स्पीड दिया, कोई बात नहीं, इसी से निकाल लेंगे ना। देखिए कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को यस से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम, ठीक। तो ये तो सिर्फ एक बार हुआ, लेकिन अगर एवरेज होगा तो अगर इसी में 3-4 ठो क्या होगा, 3-4 ठो स्पीड होगा ना। जैसे देखो एक बार गया तो एक बार यस, और वापस आया फिर से एक बार यस, जाते समय एक टाइम लगा होगा, एक आते समय टाइम लगा होगा, प्लस टी। आप एक चीज़ देखो, जाते समय अलग टाइम लगा क्योंकि वहाँ पे स्पीड क्या कम है तो ज़्यादा टाइम लिया होगा, तो टाइम में 1 मान ले, इसको 2। अब इसको S1 S2 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस सेम है, इसलिए इसको कुछ नहीं मानेंगे, इसको सिर्फ S मानेंगे, 1 2 नहीं लगाएंगे ना। तो बस इसी पे क्या है, बस इसी फार्मूले में हम इसको रख देंगे। अब सवाल है थोड़ा रखेंगे कैसे, थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड है, देखो टेक्निकल क्या कुछ नहीं। देखिए तो सबसे पहले देखो v इक्वल टू फार्मूला क्या था, v इक्वल टू S अपॉन टी। अब ये पहला केस निकाल रहे जिसमें टाइम क्या है, t है, t1 है, ठीक। तो यहाँ पहले केस में देखो, इसमें 2 केस, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, तो लिख देते केस ये फर्स्ट है, ठीक। क्या है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखिए क्या हुआ, केस फर्स्ट में इसका वेलोसिटी कितना है 20, तो 20 इज इक्वल टू एस नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता, हाँ लेकिन देखो तो टाइम अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 t1 है, लगा लो, अपॉन इज इक्वल टू कितना एस, टी को यहाँ रोक लिए, t1 को, तो क्या आया एस अपॉन 20। यानी हमको देखो टी पता चल गया, क्या हुआ, टी पता चल गया, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, टी पता चल गया। अब एक तो टी ये पता चला जाने में कितना टाइम लगा था ना, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है, अब एक टाइम लगेगा वापस आने में, ठीक। तो वापस आने वाला का क्या, वो भी एक अलग टी होगा, तो उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे t1 ना। तो अब क्या वापस आने वाला क्या था, v इज इक्वल टू, ये भी होगा s अपॉन टी। एस मतलब होता है डिस्टेंस ना, एस मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है। हालांकि ये यहाँ क्या वेलोसिटी, तो डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बट यहाँ माने होंगे कि एकदम सीधे रास्ते पर गया और सीधे रास्ते से वापस आया। तो जब सीधे रास्ते पे जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों होता है बराबर। तो इस यहाँ मान लिए होंगे सीधे रास्ते पर, तो इसलिए इसको चाहे डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट एकदम सेम है। तो अपान कितना, अपान टी।
अब यहाँ देखो वापस आने में तो दूसरा टाइम लगा होगा, जाने में देखो जाने में दूसरा टाइम लगा होगा क्योंकि स्पीड अलग है, और वापस आने में दूसरा टाइम लगा होगा क्योंकि स्पीड अलग है। तो यहाँ देखो ये दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हम क्या माने, इसको मान लेंगे t2। आपको सर यहाँ पे भी S1 S2 नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो जाने में जितना दूर गया उतना दूर आने में भी लगा, यानी वहाँ डिस्टेंस नहीं बदला, इसलिए यहाँ भी S केवल रहेगा और यहाँ भी सिर्फ S ही रहेगा, S1 S2 नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ ये वेलोसिटी कितना, देखो वेलोसिटी दिया है कितना 30 है, तो वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी 30 इज इक्वल टू कितना है एस नहीं पता तो लिख लो, टाइम भी नहीं पता तो T1 T2 तो ये अब यहाँ पे होगा, ये होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना 30 T2 इज इक्वल टू एस कितना एस। अब T2 के यहाँ को रोक लिए इज इक्वल टू एस अपान कितना हो जाएगा, एस अपान 30। ये हुआ, इसको मान लेते इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन कितना सेकेंड हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब इसी में फार्मूले में रख दे, इसमें रख देते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी का जितना टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस प्लस कर लेंगे और टोटल टाइम कितना लो उसको प्लस कर लेंगे। तो अब एवरेज वेलोसिटी निकालो, यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, S1 नहीं एस प्लस एस, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है ना, अपन T1 T2 क्या, T1 अब प्लस T2 ना, क्योंकि टाइम तो अलग अलग लिया था ना, टाइम क्या था अलग अलग। इसको करो, इसको एस नहीं पता कोई बात नहीं, लिख लो इसे, एस नहीं पता सिर्फ एस ही लिख लो, एस प्लस एस अपान। अब T1 और T2 तो पता है, देखो यहाँ देखो T1 है, T1 क्या है एस अपान 20, तो यहाँ लिख दो T1 की जगह पे एस अपान 20, ठीक, एस अपान 20। अच्छा हाँ, अभी कन्फ्यूजन होगा तो देखो एक चीज़ देख ध्यान से ना, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 होगा, अभी बताएंगे आगे। तो देखो दूसरा क्या है T2 प्लस दिया ना, प्लस या प्लस, तो प्लस T2 का वैल्यू क्या है, ये है T2 का कितना S अपान 30 हो गया। अब देखो ऊपर अगर S प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2S हो गया अपान, इसका नीचे का पहले एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 600, कितना आएगा 600, ठीक 600 आ गया। अच्छा अब ये 600, अब इसका कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि 600 है 30 बार, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 600, और हालांकि एलसीएम लेके करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये कितना मल्टीप्लाई करोगे, कितना 30S यानी 30S आ गया, प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 20S। अच्छा अब देखो दूसरा, फिर यहाँ जगह कम पड़ रहा है क्या, नहीं जगह ठीक है, ठीक है। अब 2S ना, देखो ये सिर्फ अगर हम सिर्फ बात करें इसकी जैसे ये अपान में है, ये आ गया अपान में, तो यहाँ भी S जो है, ये दोनों S अपान में ये भी है, अगर कुछ भी नहीं है तो एक तो रहता है, ये एक तो सबको फ्री में मिलता है ना, फ्री का है वो। अच्छा ये है, ये वाला जो ये बड़ा वाला S ये अपान लगाए हैं, ये अपान है, ये अपान है ना। अच्छा अपान कितना, ये दोनों प्लस करोगे 30 और 20 कितना आएगा 50, कितना आएगा 50S अपान S 50S अपान ये कितना 600, लिख लो 600। अब पहला देखो, पहला ये कितना था, ये था 2S अपान अब 1। अब ये देखो ये बताता है डिवाइड, क्या बताता है डिवाइड, तो ये बताता है डिवाइड, तो डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है इन दोनों का, तो 600 हो जाएगा ऊपर, 600 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा कितना 50S, ठीक। देखो S कट गया, SS कट गया, और 5 देखो 5 12 जा 60, ठीक 5 12 जा 60, और एक जीरो लगेगा, ये 0 यहाँ से कट गया, तो कितना आया, तो कितना यहाँ बचा 2 इंटू यहाँ कितना 12, 2 इंटू 12 आया कितना, ये आया 24। अब सवाल है ये क्या आया 24, हम क्या निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, यानी यहाँ भी क्या ये सब ये क्या है एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ जगह कम है, कोई बात नहीं, यहीं पे हटा देते हैं थोड़ा सा, ये भी क्या है एवरेज वेलोसिटी, ये भी क्या है
एवरेज वेलोसिटी। ये भी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब इसका यूनिट ऊपर नीचे हो गया, क्या बराबर कर दें, बराबर। ये भी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट तक किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी कि अगर हम पूरा देखें, जाने में जितना स्पीड था और आने में जितना स्पीड है, इन सब का अगर क्या निकाले, इन सब का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।